वो आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे परमेश्वर, क्या मुझे सबसे ऊंचा स्थान पाने का हक नहीं? स्वर्ग में दूर बिजली चमकती है और पहली बार लूसीफर के गीतों में स्वर्गीय संगीत नहीं बल्कि अंधकार की धुन सुनाई देती है। उस समय परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ मौन, और उसी मौन ने लूसीफर के भीतर तूफान पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के कुछ स्वर्गदूतों को भड़काना शुरू किया। हम सब में उनका प्रकाश है, तो फिर क्यों ना हम अपने अस्तित्व का सम्मान करें? क्यों केवल एक ही सिंहासन हो? क्यों ना हम अपने लिए एक नया मार्ग बनाए? क्या तुम उसकी चमक में अपनी आजादी को खो दोगे या मेरे साथ खड़ा होकर अपनी पहचान बनाओगे? सेवा या गुलामी? मैं सर झुकाने की जगह राज करूंगा। उसके शब्द जादू की तरह फैलने लगे। कई स्वर्गदूतों ने उसकी बातों में तर्क देखा, कई ने डर। कुछ बोले, लूसीफर, तेरे बिना स्वर्ग अधूरा है, हम तेरे साथ हैं। तो फिर चलो नया स्वर्ग बनाते हैं। अब उसके गीतों में प्रेम नहीं, आग थी। स्वर्ग के कोने में उसका स्वर गूंजता, मैं स्वर्ग के तारों से ऊपर उठूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के समान आसन रखूंगा, मैं स्वयं परम प्रधान बनूंगा। ये शब्द केवल हवा नहीं थे, वे स्वर्ग की नींव तक हिला रहे थे। स्वर्गदूतों में विभाजन हो गया, कुछ मिखाइल के साथ, कुछ लूसीफर के साथ। पहली बार स्वर्ग में शांति की जगह असमंजस ने ले ली थी। लूसीफर के पंख अब सुनहरे नहीं रहे, उनमें लाल आभा उतर आई थी, जैसे सूर्यास्त के समय का आकाश। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, पर भीतर एक अनकहा भय भी छिपा था। कहीं वो उस सीमा को न लांघ जाए जो ईश्वर ने बनाई थी। पर अब लौटना संभव नहीं था, अहंकार ने उसे आगे बढ़ा दिया था। मिखाइल उसके पास आया। लूसीफर, तू जो सोच रहा है वो विनाश का मार्ग है। तू अब भी लौट सकता है, उस मार्ग पर जहां सिर्फ एक की उपासना होती है। नहीं माइकल, अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं उठूंगा। परमेश्वर ने तुझे अपने विश्वास और प्रकाश से बनाया, उसका तो ख्याल कर लूसीफर। चुप हो जा माइकल, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब सिर्फ युद्ध होगा। स्वर्ग की हवा भारी हो गई। देवदूतों के चेहरों पर भय था, कहीं कुछ गिरने वाला था। न केवल लूसीफर बल्कि पूरा विश्वास। परमेश्वर मौन रहे, उनके नेत्रों में करुणा थी, जैसे एक पिता अपने भटके हुए पुत्र को देख रहा हो। वे जानते थे अब शब्द नहीं, केवल परिणाम सिखा सकता है। लूसीफर अपने अनुयायियों के साथ खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखा। अब मैं अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, अब मैं नई रोशनी लाऊंगा, एक ऐसी रोशनी जो केवल मेरी होगी। उसके शब्दों के साथ ही बिजली चमकी और स्वर्ग में पहली बार गर्जना हुई। देवदूतों ने अपने पंख समेट लिए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ स्वर्ग अब स्वर्ग नहीं रहा, वो युद्ध भूमि बनने वाला था। लूसीफर ने आखिरी बार ऊपर देखा, जहां परमेश्वर का सिंहासन दूर चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आग से भरे आंसू थे। वो फुसफुसाया, अगर आपने मुझे प्रकाश दिया है तो मैं उसका स्वामी बनकर दिखाऊंगा। लूसीफर अब वो नहीं रहा जो कभी था। वो अब एक नया अस्तित्व था, गर्व से भरा, संघर्ष से जलता हुआ और विद्रोह के लिए तैयार। उसकी उड़ान अब ईश्वर की ओर नहीं बल्कि उनके विरुद्ध थी, और इसी उड़ान से शुरू हुई स्वर्ग के युद्ध की ललकार। स्वर्ग में अब सन्नाटा नहीं, अशांति और गर्जन थी। सभी देवदूत जानते थे कि अब केवल युद्ध ही बाकी है। मिखाइल ने तलवार उठाई, लेकिन उसका मन दुख से भारी था। वो जानता था कि लूसीफर केवल अपने अहंकार के कारण गिर रहा है, पर उसके पतन की गति अविराम है। लूसीफर ने सोचा, मैं अब स्वर्ग का केवल प्रकाश नहीं हूँ, अब मैं शक्ति हूँ, विद्रोह हूँ, अंधकार हूँ। उसने अपने अनुयायियों के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर स्वर्ग के केंद्र की ओर देखा। हर पंख की झिलमिलाहट, हर आकाशीय स्वर अब उसकी शक्ति के सामने फीकी पड़ गई थी। वो जानता था कि परमेश्वर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी, लेकिन न्याय और नियंत्रण की भी झलक थी। लूसीफर की चेतना में यह स्पष्ट था, वो अब स्वर्ग में अपनी जगह नहीं रख सकता, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देगा। यदि मैं अब झुकूंगा, वो सोचता है,
तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं केवल उनका प्रतिबिंब रह जाऊंगा। और इसी विचार ने उसे पूर्णतः विद्रोही बना दिया। वो आकाश में एक विशाल झपट्टा मारा और उसकी शक्ति ने स्वर्ग की नींव हिला दी। मिखाइल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लूसीफर का उच्छृंखल ऊर्जा विस्फोट स्वर्ग के कई हिस्सों में फैल गया। ये युद्ध केवल